हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज मैं एक कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन के करंट ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स देखेंगे। उनके सच्चे इमोशंस आपके लिए क्या है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम ये जनरल रीडिंग कर रहे हैं, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये आपकी, तो हर चीज़ आपके साथ मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको गाइडेंस की तरह लीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। डिवाइन गाइड करे हमारे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स जानने के लिए, क्लियर मैसेजेस दे। ओके, सबसे पहली चीज़, काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे काफ़ी लंबा रहा है। ठीक है, कुछ साल हो गए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को। नया रिलेशनशिप तो नहीं है, ये पुराना रिलेशनशिप है। ओके, सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखी जाए। ओके, इनका कोई फिक्स डिसीजन नहीं हो पाता है, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स दिख रहा है मुझे इस पर्सन की। कभी कुछ सोचते हैं तो कभी कुछ सोचते हैं। कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहने को लेकर, आपको कमिटमेंट देने को लेकर कभी भी इनका कुछ फिक्स डिसीजन नहीं हो पाया है। ओके। हमेशा खुद भी कंफ्यूज रहे हैं, आपको भी कंफ्यूजन में रखा है। आज तक मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने कभी भी आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट दी है, शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहने को लेकर या रिश्ते में। हमेशा मिक्स्ड फीलिंग्स शो करिए आपको। कुछ लोगों का यहाँ पे 4 साल का रिश्ता या 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 8 साल भी हो सकता है, लेकिन 4 साल ज़्यादा लोगों का दिखाई दे रहा है मुझे। मिनिमम 4 इयर्स हो गए हैं इस कनेक्शन को, बट अभी तक इस पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते, आपको पसंद नहीं करते हैं, बस इनका फिक्स डिसीजन नहीं हो पाता है। डिसीजन लेने में थोड़ा सा वीक है ये पर्सन, उतने स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। इस वक्त भी मुझे जो इनकी फीलिंग्स दिख रही है, बहुत मिक्स्ड एनर्जीज है। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, ऐसा इनका दिख रहा है मुझे। स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है इनके अंदर, ना तो इनके थॉट्स में, ना तो इनके बिहेवियर में, ना तो इनके एक्शंस में आपको कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दिखी होगी। किसी के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोग, आप में से काफ़ी लोगों ने ट्राई किया है, किसी तरह का टेक्निक अप्लाई किया है, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप लोगों ने अप्लाई किया है। इनकी तरफ से कोई ऑफ़र आए, ये कुछ सॉलिड कमिटमेंट दे आपको, या फिर से आपकी ज़िंदगी में आ जाए, फिर से आपको प्यार करे, आपके लिए अट्रैक्शन फील करे। काफ़ी लोग यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में सोचने लगे हैं, आपको याद करने लगे हैं, आपको कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोचने लगे हैं। दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल, कुछ इमोशनल सा, कुछ प्यार भरा कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। वो कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है इनके अंदर कि रिलेशनशिप को ठीक करना है, हील करना है, स्टेबिलिटी लानी है कनेक्शन में। भले कितने भी इनके इमोशंस आउट ऑफ प्लेस हो, कितना भी कंफ्यूजन हो इनके अंदर, उनको बैलेंस करनी है चीज़ें आपके साथ।
बहुत लोगों के लिए बहुत जल्द इनकी तरफ से कोई ऑफ़र आएगा आपके तरफ, जो शायद आपने ही मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो, स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर काम करेगा। बहुत सारे लोगों के बीच में करियर भी एक प्रॉब्लम है। करियर के वजह से इन्होंने आपको स्टेबल ऑफ़र नहीं दिया या आपको हमेशा कंफ्यूज्ड रखा, मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं आपको। कुछ लोगों के पार्टनर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, कभी बहुत क्लोज आ जाते हैं, कभी बहुत दूर चले जाते हैं, कभी कोई ऐसी पोस्ट डाल देंगे जिससे कि आपको लगे कि ये पर्सन मेरे बारे में सोच रहा है, और कभी कुछ ऐसी पोस्ट या कुछ ऐसा अपडेट डालेंगे जिससे आपको लगे कि ये आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में। तो मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं ये आपको, बट ये इसलिए कर रहे हैं ना जानबूझ के कि ताकि आपका अटेंशन मिले, आप इनकी वैल्यू करें, आपका ध्यान इनकी तरफ जाए, इसलिए ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके मिक्स सिग्नल्स पे इतना ध्यान मत दीजिए आप। प्यार तो ये बहुत करते हैं, आपकी वैल्यू बहुत करते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों को यस, मुझे लगता है इनके करियर की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, पैसों की वजह से छोड़ा है, फैमिली की वजह से छोड़ा है, बट उसके पीछे उनका इंटेंशन कोई गलत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये जो भी करते हैं एट दी एंड वो आपके लिए ही होता है, आप दोनों के अच्छे के लिए, आप दोनों के फ्यूचर के लिए। अगर ये अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, करियर के लिए भी अगर इन्होंने आपको छोड़ा है, तो आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपके घर पे आप दोनों की शादी की बात करनी है या अपने घर पे बात करनी है। जितने जल्दी वो अपने लाइफ में सेट हो जाएंगे, उतने जल्दी वो कुछ स्टेबल ऑफर कर सकते हैं आपको। बट इनका तरीका गलत है, इन्होंने बहुत हर्ट किया है आपको अपने सेल्फिश, सॉरी गाइस ये पता नहीं क्या हो रहा है, अपने सेल्फिश मोटिव्स की वजह से, अपने करियर, फाइनेंसेस, पैसा, इसके वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, आई थिंक मैनी अ टाइम्स इन्होंने अपने खुद के रीजंस के वजह से आपको हर्ट किया है, जिसका आपसे कोई ताल्लुक भी नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कोई फाइनल डिसीजन ले रहे हैं आपके पार्टनर, कुछ स्टेबल ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, सॉलिड कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं आपको, ठीक है। हो सकता है कि जिस भी चीज़ के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था वो अब इन्हें हासिल हो गया है, और अब ये काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं कि आपके सामने आए, आपको कुछ ऑफ़र करे इस कनेक्शन में। जब से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है ना, इस पर्सन का एक दिन भी या एक एक पल भी ऐसा नहीं गया जब इस पर्सन ने आपको मिस नहीं किया है या आपको याद नहीं किया है। 24/7 उन्होंने आपके बारे में सोचा है, आपको मिस किया है, अभी भी करते हैं ये पर्सन, करंटली भी आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, आपको काफ़ी याद करते हैं। और जो ब्रेकअप हुआ था वो समय इन्हें बहुत दुख देता है, जब भी उस पल का याद आती है इस पर्सन को, जब आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन आया, बहुत हर्ट होता है इस पर्सन को, दुख होता है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि अब आपके लाइफ के ना, स्पेशली आप जो व्यूअर्स हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप के बुरे दिन या बुरा दौर ख़त्म होने आया है बहुत जल्द। बुरे दिन ख़त्म और खुशियों की शुरुआत होने वाली है। जो आपके रिश्ते का एक बुरा समय था, जो भी साइकिल एंड होनी थी डिफ़िकल्ट, वो एंड हो रही है या होने वाली है बहुत जल्द, और उसकी वजह से हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हो, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपने लव लाइफ में, क्योंकि ये पर्सन मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में धीरे धीरे आते हुए दिख रहे हैं। स्टेबल माइंडसेट हो जाएगा, आपको कुछ स्टेबिलिटी या कमिटमेंट ऑफर करेंगे या एटलीस्ट कुछ अश्योरिटी देंगे जिससे कि आपको हील करेंगे ये पर्सन बेसिकली, ठीक है। आपका जो दिल तोड़ा है, आपका जो ट्रस्ट तोड़ा है, दे आर गोइंग टू हील दैट, ठीक है। आपका दिल जीतने वाला है, आपका ट्रस्ट वापस जीतने वाला है, एंड हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो आप इस कनेक्शन में। बहुत समय हो गया जब आपने बहुत सैड मोमेंट्स फेस किए हैं इस पर्सन के साथ, बहुत दुख झेला है। नाउ अच्छे दिन आने वाले हैं इस कनेक्शन में। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन जानते हैं आपको कैसे मनाना है, कैसे लाइफ में वापस लाना है, आपका ट्रस्ट कैसे जीतना है। सो दे नो यू वेरी वेल, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, ना आपके दिल का रास्ता कहाँ से होकर जाता है उन्हें पता है। सो
उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो आपका प्यार वापस जीतेंगे, वो हैप्पी टाइम्स, वो ब्यूटीफुल स्टेबल रिलेशनशिप जैसे पहले हुआ करता था वैसे ये वापस देंगे आपको, ठीक है। वो आपको जीत सकते हैं, आपका ट्रस्ट जीत सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस मुझे उनके अंदर दिखाई दे रहा है इस वक्त। ओके, आपकी एनर्जी थोड़ी सी देख लेते हैं, आप किस एनर्जी में हो। काफ़ी लोग मुझे काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, आपके अंदर इस पर्सन को लेकर थोड़ा गुस्सा है, नाराज़गी है, क्योंकि आपकी भी मुझे एनर्जी पता है कैसे दिख रही है। आप अंदर फील कुछ कर रहे हो और बाहर दिखा कुछ और रहे हो, क्योंकि अंदर आप इस पर्सन के लिए तरस रहे हो, तड़प रहे हो। ये कुछ प्यार का ऑफ़र करे, इनका कॉल आए, मैसेज आए, आपसे मिलने आए, आपको कुछ ऑफ़र करे, एक मौका मिले इस रिश्ते को, इसके लिए आप तड़प रहे हो, लेकिन ऊपर से आप गुस्से में हो। मे बी आप में से काफ़ी लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है या मना कर दिया है बात करने से, या फिर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो उनको। एक बाउंड्री सेट कर रखी है आपने बट कहीं ना कहीं काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लगता है, आप जो अंदर चल रहा है वो बाहर नहीं दिखा रहे हो। आपके अंदर इस पर्सन को लेकर बहुत प्यार है, लेकिन आप ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हो, इनसे दूर दूर रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की वजह से आपका करियर में या फैमिली लाइफ में बहुत लॉस हुआ है, आपने बहुत कुछ खोया इस पर्सन की वजह से। और जब आपको बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, आपको प्यार नहीं दिया, एंड आपके दिमाग में वो बात बैठ गई है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मैंने अपने करियर के जो बेस्ट डेज़ थे, जहाँ पे मुझे करियर पे फोकस करना चाहिए था, मैंने इस इंसान पे फोकस किया, इसके लिए बहुत लॉस झेला है, एंड आप अपने पावर में वापस आ रहे हो। आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, स्टेबल हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा है कहीं ना कहीं कि ये रिश्ता ख़त्म है। लेकिन इस एनर्जी में मत रहिए, स्पेशली अगर आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्योंकि आई डोंट थिंक ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखकर और उनके नेक्स्ट एक्शन देखकर मुझे ज़रा भी लग नहीं रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओवर। मुझे लगता है कि इट्स जस्ट शुरुआत, सब कुछ ठीक होने का शुरुआत बहुत जल्द होगा, ठीक है। आपको अभी भी होप्स है, लेकिन थोड़े बहुत अंदर इमोशंस आपका दिल और दिमाग कुछ और कह रहा है। आपका दिमाग कह रहा है आगे बढ़, अपने पे फोकस कर, जो कि अच्छी बात है। डू कीप फोकसिंग ऑन योर करियर, लेकिन गलत मत सोचिए, क्योंकि आप गलत चीज़ें भी फिर मैनिफेस्ट करोगे। क्योंकि काफ़ी लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपने जैसे इस रिश्ते को अपने साइड से भी ख़त्म कर दिया है। आपको नहीं रहना अब इस पर्सन के साथ, इस कनेक्शन में आपने अपना डिसीजन ले लिया है। बट आपका दिल, उसको क्या करोगे, उसको कैसे मनाओगे, क्योंकि आपका दिल नहीं चाहता आगे बढ़ना। यू वॉन्ट दिस कनेक्शन, यू वॉन्ट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, ठीक है। आप रात को सो नहीं रहे हो क्या? कुछ लोगों को सर दर्द, रात को बुरे सपने आना, रात में उठ जाना घबरा के, ऐसा कुछ हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट। क्योंकि मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, बहुत बाउंड्रीज सेट करिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आएंगे और फिर से कुछ गलत होगा, फिर से हर्ट हो जाऊंगी मैं या हो जाऊंगा। देखिए, यही अट्रैक्ट करोगे फिर आप। मैं यही बोलती हूँ हर रीडिंग में कि गलत चीज़ों को अट्रैक्ट मत करो। एक तो माफ़ करके छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, या तो पॉजिटिव सोचो और अट्रैक्ट करो पर्सन को, ठीक है, अपने तरफ। आपको बहुत लेफ्ट आउट फील कराया है इस पर्सन ने। जब, जैसे मैंने बोला, बहुत नीड थी आपको इस इंसान की, तब इन्होंने आपको बिल्कुल भी इग्नोर ही कर दिया जैसे। तो आप बहुत चिढ़े हुए हो, आप यू आर मैड एट दिस पर्सन, आप बहुत गुस्से में हो, आपको बहुत गुस्सा आता है इस पर्सन के बारे में जब भी सोचते हो, लेकिन उतना ही प्यार भी करते हो, इतनी ही एक्सपेक्टेशंस भी है आपकी इस पर्सन से। इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं एंड आपके लिए थोड़ा सा एडवाइस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से।
तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए जो है वो है प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। तो अपना नज़रिया ज़रा सा बदलिए, ठीक है। अपने आँखों में, अपने दिल में ज़रा सा प्यार भरने की ज़रूरत है आपको, फेमिनाइन एनर्जी में आने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों की यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी डिस्टॉर्टेड लग रही है। मतलब देखिए, फेमिनाइन एनर्जी क्या पोर्ट्रे करती है, कंपैशन, लव, केयर, पैम्पर, ठीक है। बट आप मुझे ना एकदम उसके अपोजिट बिहेव करते हुए दिख रहे हो, गुस्से में नज़र आ रहे हो, फ्रस्ट्रेशन में नज़र आ रहे हो, बहुत वेट करके थके हुए नज़र आ रहे हो, परेशान नज़र आ रहे हो। तो नेचुरल सी चीज़ है आपको ये सब फील करना, लेकिन मेरी राय यही होगी कि कॉन्शियसली अपने आप को हायर वाइब्रेशन में रखिए, पॉजिटिव रहिए, अपने अंदर प्यार जगाइए, ठीक है। क्योंकि प्यार को जगाओगे, प्यार फील करोगे तो ही उस चीज़ को अट्रैक्ट भी करोगे। यहाँ पे नंबर 15 है। नज़रिया बदलिए अपना थोड़ा सा। यहाँ पे नंबर 20 है, सी आई लव यू का मैसेज आया है आपके लिए। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं दे लव यू, ठीक है। और इस वर्ड की पावर को समझिए। यहाँ पे नंबर 16 है, लव इज़ ऑल अराउंड यू। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्यार है इस पर्सन के अंदर भी, आपके अंदर भी, आपके अराउंड भी, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। गेट टू नो ईच अदर नंबर 44 है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की, या फिर मे बी यू बोथ नीड टू स्टार्ट एक दूसरे को अलग नज़रिए से थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। जो एक बिलीफ सिस्टम बना के रखा है ना कि ये पर्सन तो ऐसा ही है, ये यही करेगा, उससे हटकर कुछ एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम बिताइए और एक दूसरे को नए सिरे से जानने की, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट लव। तो अपना अगर प्यार करते हो तो उसको शो करिए, ठीक है। नंबर 48 है यहाँ पे। तो जिनसे भी आप प्यार करते हो ना लाइफ में, देखिए लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन, लाइफ बहुत छोटी है, तो उसको वेस्ट मत करिए ज़्यादा सोच कर। जिससे प्यार करते हो उसको डेफिनेटली प्यार दिखाइए। एंड लास्ट मैसेज है नंबर 12, हैव फेथ। भरोसा रखना है कि सिचुएशन बेटर होगी, आपके हक में चीज़ें होंगी। अगर आप भरोसा रखोगे तो ही डेफिनेटली वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। तो दैट वाज इट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।